बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने प्रैक्टिस 1D लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जिसके अंदर राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी फॉर्म। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है। देखें क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में, देखें यहाँ पर कोई नंबर हमें दिया हुआ है और 10 की पावर में लिखा हुआ है। इट मीन्स डैट कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था ऑर्डिनरी फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में। इस लेक्चर के अंदर हम स्टैंडर्ड फॉर्म को ऑर्डिनरी फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं वो सीखते हैं। देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी नंबर दिया हो 10 की पावर के साथ जो भी नंबर दिया हो आपने वो पॉइंट के बगैर राइट कर देना। तो 798 ये आपने पॉइंट के बाद राइट कर लिया। अब इसके बाद आपने इस पॉइंट को मद्देनजर रखा, ये पॉइंट है, यहाँ पर 10 की पावर 3 है, पॉजिटिव है, तो इट मीन्स डैट कि आपने राइट साइड पे 3 डिजिट्स कंप्लीट करने हैं। तो राइट साइड पे 2 डिजिट्स दिए हुए हैं, 3 डिजिट्स कंप्लीट करने के लिए हम साथ क्या लगा देंगे, 0। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव हो तो आपने इस पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स कंप्लीट करने हैं। अगर 4 होता तो हम यहाँ पर एक और 0 लगाते हैं। 7.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पहले आप पॉइंट के बगैर नंबर लिखेंगे। नंबर लिखने के बाद आपने पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट्स लिखने हैं। तो 2 डिजिट्स दिए हुए हैं 98 और साथ आप क्या लगा देंगे, 0। तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद इसका बी पार्ट है। बी पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि पॉइंट के बगैर आप नंबर लिख देंगे। पॉइंट के बाद आप नंबर लिखने के बाद इस पॉइंट को देखेंगे, ये पॉइंट है। अब यहाँ पर 10 की पावर क्या, -4। इट मीन्स डैट कि आप इसकी लेफ्ट साइड पे 4 डिजिट्स कंप्लीट करेंगे, 4 डिजिट्स राइट करेंगे। तो 10 की पावर -4 है, देखें इस पॉइंट्स के बाद 4 डिजिट, तो एक डिजिट दिया हुआ है, 2 3 एंड 4 डिजिट्स कंप्लीट हो गए। जब आप लेफ्ट साइड पे कंप्लीट करेंगे, लेफ्ट साइड पे आप नंबर या डिजिट्स ऐड करेंगे तो आप लास्ट पे क्या लगाएंगे, इस पॉइंट्स को आप शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, और इसके बाद पॉइंट हम सिंपल नहीं लगाते, इसके साथ 0 लिख देंगे। तो आपने सिंपल क्या किया, आपने पॉइंट्स के बाद नंबर लिख दिया। इसके बाद ये पॉइंट कहाँ जाएगा, ये 4 डिजिट्स, 10 की पावर -4 है तो 4 डिजिट्स लेफ्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि -4 है। तो -4 है तो हमने ये 1 2 3 4 डिजिट्स लेफ्ट की तरफ गया और इस पॉइंट को यहाँ पर लगा दिया। ये आपका क्या हो गया, ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, करेक्ट टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इन द ब्रैकेट, और आपने इनको सिग्निफिकेंट फिगर में भी लिखना है। अब फर्स्ट पार्ट है 5000.4, इसको आपने कितने सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राइट करना है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि आपने पॉइंट्स के बगैर वो नंबर लिख देंगे, लेकिन पॉइंट्स के बगैर वो नंबर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कंडीशन है कि 3 सिग्निफिकेंट आपने नंबर लिखने हैं। तो देखिए इसमें से 3 सिग्निफिकेंट नंबर कौन से हैं, 5 0 और 0। तो देखें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने लिखना है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 5 0 0। अब इसके बाद मल्टीप्लाई बाई इस, अब 10 की पावर 10, और पावर क्या आएगी, पावर मैंने कहा है कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के बाद क्या लगाएंगे, पॉइंट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, इसके बाद आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। तो ये देखें फर्स्ट और ये 2 डिजिट्स आ गए। इसके बाद मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब इस यहाँ पर पॉइंट लगाया, इस पॉइंट से लेकर नेक्स्ट पॉइंट तक कितने डिजिट्स हैं, 3। तो यहाँ पर 10 की पावर क्या आ जाएगी, 3, क्योंकि काउंटिंग आपने किस साइड पे की है, राइट साइड पे की है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद इसका बी पार्ट है। बी पार्ट के अंदर भी हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किस तरह करते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के बाद क्या लगा देते हैं, पॉइंट। अब पॉइंट लगाने के बाद पीछे हम पूरा नंबर राइट करते थे, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि आपने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राइट करना है। तो देखें इस नंबर को आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कैसे राइट करेंगे, देखिए फर्स्ट राउंड को आप पॉइंट लगाया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पर ये देखें 1 2 और 3। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर जब यहाँ पर राउंड ऑफ करेंगे तो ये देखें 5 है, 5 में से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 4 और ये 5 राउंड ऑफ किया। जब हम किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करते हैं, किसी नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखते हैं, तो हम जो लास्ट नंबर होता है उसको क्या कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 10 के बाद हम देखेंगे, अब यहाँ पर देखें कोई पॉइंट नहीं है। अगर पॉइंट नहीं है तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, इसके बाद हम डिजिट्स काउंट कर लेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 राइट साइड पे काउंट किए हैं। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 6। इसके बाद इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद इसका सी पार्ट है। सी पार्ट के अंदर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है, और इसको आपने राइट करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक।
तो टू सिग्निफिकेंट फिगर तक राइट करना है तो फोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है फोर के बाद क्या लगाएंगे फोर, क्योंकि ये नंबर 5 से छोटा है तो ये राउंड ऑफ होगा, तो फिर भी ये नंबर 4 का 4 ही रहेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 10। अब यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया, इस पॉइंट से लेकर अगर कोई पॉइंट मौजूद है तो उस पॉइंट का काउंटिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 5, और ये लेफ्ट साइड पे काउंटिंग हुई है तो ये क्या हो गया -5, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद इसका डी पार्ट है, और डी पार्ट में हमने इसको भी टू सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो टू सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करने के लिए देखें 3 पॉइंट, अब 3.2 सेकंड फर्स्ट डिजिट हमने राइट कर दिया, सेकंड डिजिट 3, क्योंकि ये जो डिजिट है 5 से छोटा है तो राउंड ऑफ करेंगे तो 3 ही आएगा। टू डिजिट सीखना है, टू सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको राउंड ऑफ करके इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब 10 की पावर क्या आएगी, हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाया, इस पॉइंट से लेकर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट तक कितने डिजिट्स आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए लेफ्ट साइड पे काउंटिंग की है तो 9 और इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस आएगा, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और आपका डायरी वर्क क्या है, डायरी वर्क में आपने वर्क बुक एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपने होमवर्क में करना है।